नमस्कार साथियों, गणवेश सत्र 2022-23 की जो गणवेश शालाओं को प्राप्त हो रही है एसएचजी के माध्यम से, तो वो प्राप्ति को दर्ज किस प्रकार से करेंगे यूनिफ़ॉर्म का एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम एम शिक्षा मित्र ऐप को हमने डाउनलोड कर लिया है, अपडेट कर लिया है। यदि आपकी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद में हमको जो भी शाला प्रधान प्रभारी हैं उनके यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार से विंडो हमको प्रदर्शित होगी, ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर आपको। इसमें देखिए टैब प्रतिपूर्ति के पास में यूनिफ़ॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एक ऑप्शन हमको बीच में अवेलेबल हो रहा है, इस पर हमको टैप करना है। टैप करने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मास्टर डाटा को डाउनलोड करना है, क्योंकि आप जैसे गणवेश प्राप्ति प्रबंधन पर क्लिक करेंगे तो आपको यदि इस प्रकार का मैसेज आएगा कि दिस सर्विस रिक्वायर्ड टू डाउनलोड मास्टर डाटा, तो आप मास्टर डाटा को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने पर देखिए नीचे हमको सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब आप गणवेश प्राप्ति दर्ज करे वाले इस पर आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर आपको सेशन आएगा। सेशन में आप 22-23 सेलेक्ट कर ले, सुरक्षित करे बटन पर क्लिक कर लें। अब ये देखिए यहाँ पर आपको जो है आपकी शाला ऑर्डर जो उसका हुआ है, कब हुआ है, बालक बालिकाओं की संख्या टोटल और क्या कौन सी एसएचजी हैं वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। आपको इसी जो जानकारी दिख रही है इसी पे आपको टैप करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे गणवेश प्राप्ति दर्ज करे में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना नीचे गणवेश प्राप्ति दर्ज करे में। तो यहाँ पर ऊपर आपको देखिए गणवेश प्राप्ति दर्ज करे का ऑप्शन फिर से अवेलेबल हो रहा है। आपको इस पर टैप कर देना है। इस पर जैसे ही टैप करेंगे आपको यहाँ पर क्लासेस ओपन हो जाएगी। क्लास आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप कक्षा वाले ऑप्शन जो है इस पर आप टैप करेंगे, जैसे ही आपको यहाँ पर क्लास आ जाएगी कि कौन सी क्लास के लिए आप रिसीविंग दर्ज कर रहे हैं। जैसे सपोज़ आप कक्षा 1 के लिए कर रहे हैं तो कक्षा 1 आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर शाला द्वारा गणवेश प्राप्ति की दिनांक, जिस दिनांक को आपको प्राप्त हो रही है वह दिनांक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही जानकारी दर्ज करके आपको बता रहे हैं। अब गणवेश प्राप्त बालकों की संख्या, जो आपके द्वारा गणवेश प्राप्त की गई है, बालकों की संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी है, जितने बालक की आपने प्राप्त करी है। तो यदि आपने 10 बालक की प्राप्त करी तो आप 10 लिख दीजिए। इसी प्रकार से 10 बालिकाओं की तो 10 बालिकाओं की आप लिख दीजिए। देखिए अभी यहाँ पर ये एक्सेप्टेड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि आपने जो गणवेश देख ली है वो भली बात ही आपने उसको देख लिया हो कि वह सही है, व्यवस्थित कपड़ा है या नाप है, जो भी आपको जानकारी इसमें पूर्व में उपलब्ध कराई गई थी, तो उस हिसाब से आप गणवेश को एक बार देख ले भली बाती। आप एक्सेप्ट में ये जानकारी दर्ज कर रहे हैं, मतलब आपने देख लिया गणवेश को और आप उससे सेटिस्फाई हैं कि गणवेश आपको सही प्राप्त हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अब आपके पास में एक और ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है कि बालकों की संख्या गणवेश रिजेक्टेड। यदि आप किसी कक्षा में बालकों की या बालिकाओं की गणवेश आपको सही प्राप्त नहीं होती निर्धारित मापदंडानुसार, आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिजेक्ट में वो संख्या को दर्ज करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम रिजेक्ट में नहीं कर रहे हैं। ये देखिए नोट में यहाँ पर लिख रखा है कि पूर्ण गणवेश प्राप्त होने पर ही एंट्री करें। एक्सेप्टेड में लिखा हुआ है छात्रों की संख्या दर्ज करें जिन्हें बिना किसी दोष एवं निर्धारित गुणवत्ता के साथ गणवेश की प्राप्ति हुई है, और रिजेक्ट में छात्रों की संख्या जिनके गणवेश स्व सहायता समूह को वापस किए गए हैं, ठीक है। तो आप वापस से उनको दे रहे हैं सही निर्धारित मापदंडानुसार, नहीं तो आप रिजेक्ट में जानकारी को दर्ज करेंगे। सुरक्षित करें बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इसी प्रकार से आपको अन्य क्लासेस के लिए भी जानकारी को दर्ज करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कक्षा 1 के लिए दर्ज कर लिया या किसी एक कक्षा के लिए आपने जानकारी को दर्ज कर दिया, बाकी के आप करना भूल गए या आपसे छूट गया, तो हमको ऐसा नहीं करना है। अदरवाइज़ आप जो गणवेश की यहाँ पर प्राप्ति दर्ज कर रहे हो पूरी दर्ज नहीं होने पर या सभी कक्षाओं की दर्ज नहीं होने पर जो स्व सहायता समूह हैं उनको जो शेष राशि है वह प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का हमको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है होगा। और यदि आपको इस प्रकार का मैसेज आता है, जैसे आप प्राप्ति दर्ज करे पर जैसे क्लिक करते हैं, नो यूनिफॉर्म रिसीव्ड बाय स्कूल, ये यहाँ पर रिक्वेस्ट टोकन इज़ नॉट वैलिड। इट मीन्स हो सकता है कि एसएचजी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर उनके द्वारा इस प्रकार की जानकारी को नहीं दर्ज किया होगा कि उन्होंने आपकी शाला को गणवेश वितरित की है एसएचजी जीविका पोर्टल पर। तो इसके लिए आप आपके विकासखंड स्तर पर भी संपर्क करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या आपकी शालाओं में गणवेश क्या डिस्ट्रीब्यूशन एसएचजी द्वारा बताया गया है या नहीं। यदि बताया गया है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, वहाँ पे आपको
गणवेश की जानकारी को दर्ज करना होगा, कितने आपने प्राप्त करी है, और यदि इस प्रकार से मैसेज आ रहा है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन करा लें और फिर आप जानकारी को दर्ज करें। धन्यवाद।